तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। आज हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे और वो भी अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, ए से लेकर के जेड तक। बिल्कुल ईजिली करवाऊंगा आपको, बिल्कुल ट्रिक से। आप ये वीडियो को देख लोगे तो ज़िंदगी में कभी अल्फ़ाबेट नहीं भूल पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। वादा करता हूँ कि आप अपना नाम भूल जाओगे लेकिन अल्फ़ाबेट कभी नहीं भूलोगे। मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से करवाऊंगा और आपको वीडियो ऐसी मज़ेदार होगी। सिर्फ 5 मिनट का वक्त दीजिए दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट में आपका सारा का सारा टॉपिक है क्लियर कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को अपने स्टडी वाले ग्रुप में शेयर करना है, अपने मित्रों को भेजना है। क्योंकि ये मैं ऐसे ट्रिक से करवाऊंगा, शायद ही कोई टीचर किसी टीचर ने करवाया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जैसे आता है वो मैं आपको करवाऊंगा। पूरी की पूरी रीजनिंग करवाऊंगा, अब वो भी बिल्कुल ट्रिक से। सिर्फ वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि ए कितने नंबर पे है तो आप बता दो कि 1 नंबर पे है। बी भी बता दो क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में आते हैं ना। बी 2 नंबर पे है, सी आपका 3 नंबर पे है, डी आपका 4 नंबर पे है और ए आपका 5 नंबर पे है। ये तो बता दोगे, लेकिन है ना आगे नहीं बता पाओगे। आगे आप फजल हो जाओगे क्योंकि शुरू शुरू के अक्षर हैं, ये तो बता दोगे। क्योंकि आगे हम ट्रिक से करेंगे, बिल्कुल स्टैंडर्ड से करेंगे, बिल्कुल ट्रिक से। तो शुरू करते हैं दोस्तों आगे की क्लास। अब ए से लेकर ई तक तो आप बता दोगे। अब बारी आती है एफ की। एफ को कैसे बताओगे? देखो, ये जो एफ है ना, ये एफ को अगर हम यहाँ से इसको मिला देंगे तो इसकी आकृति कैसी दिखाई दे रही है आपको? ऐसी लग रहा है जैसे या तो 9 हो या 6 हो। ऐसी आकृति दिखाई दे रही ना। 9 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत जो नज़दीक है ये तो इसकी कितना बनेगा आपका? 6 नंबर। एफ आपका कितना नंबर हो गया? 6। इसको यहाँ से मिला दोगे तो एफ आपका 6 नंबर हो गया। आगे बात समझ में, बिल्कुल ट्रिक से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, रट्टा नहीं लगाना है, वीडियो को देखना है और खुद भी करके देखना है, बाकी मैं करवा ही दूंगा। आगे बढ़ते हैं। जी देखना है कितने नंबर पे है जी। अब देखो, सीधी सी बात है दोस्तों, ये जी का अगर हमें ये पोर्शन हटा दें तो लग नहीं रहा जैसे 7 हो। अगर जी का ये सी हटा दें और ये ऐसा तो लग नहीं रहा जैसे 7 नंबर हो। ये जी को मैंने ये पोर्शन ले लें तो कितना नंबर हो गया इसका? 7 नंबर हो गया। बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एच के बारे में जान लेते हैं। अब एच को ना हम नीचे से मिला देंगे और ऊपर से मिला देंगे तो कैसा लग रहा है? 8 जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये एच हो गया। अगर हम इसको यहाँ से मिला देंगे तो 8 जैसा लग रहा है ना। तो आपका एच कितने नंबर पे हो गया? 8 नंबर पे हो गया आपका एच। बड़ा इजीली है, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एच को लेना है और यहाँ से मिला देना है तो देख लो 8 जैसा लग रहा है ना। तो ठीक है। अब आ जाते हैं आई पे। अब ये जो आई है, हम जब शरारत करते थे, जब किसी को बोलते थे आई लव यू, या किसी को अपने दोस्तों मित्रों को, तो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं तो हम आई लव यू ऐसे लिखते थे ना। आई लव यू, आई ऐसे लिखते थे ना। तो देखो, ये आई ऐसे दिखाई दे रहा है ना 9 जैसा। तो आई कितने नंबर पे होगा आपका? 9 नंबर पे होगा। आई कितने नंबर पे होगा? 9 नंबर पे हो गया। अब आते जे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जे से है ना आपके 10 नंबर पे है ये, और 10 से लेकर 20 तक काफ़ी क्वेश्चन आपके जे से ही बनेंगे। लगभग सारे ही आपके जे से ही बनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जे आपको याद रखना है 10 नंबर पे है। जे कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि अल्फ़ाबेट सीरीज आपकी जब मैं कोडिंग डिकोडिंग करवाऊंगा तो कोडिंग डिकोडिंग में बिल्कुल ये आपको है ना ईजिली हो जाएगा, आपको हर चीज़ याद हो जाएगी। अब आ जाता है के। अब के को तो सबको पता है, जब हम छोटे बच्चे थे ये बोलते थे ना ABCD का 11वां अक्षर के आता है। अब हम बोलते थे, शरारत करते थे जब, तो 11वां अक्षर कौन सा हो गया आपका? के। ये तो बहुत ही ईजिली है। हम पूछते थे ना ABC बता, ABCD का 11वां अक्षर के है। इस तरह से किया क्या आएगा? के। अब आगे से बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं एल के बारे में। अब देखो, ये एल है ना, हम इसके टुकड़े कर देते हैं 2। ऐसे हो गए ना 2 टुकड़े। और ये 10 के बाद आता है, 2 इसके टुकड़े हो गए,
देखो मैंने कहा था ना जे का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपका 10 से लेकर 20 तक। 10 नंबर पे है जे और 2 इसके टुकड़े हो गए, कितना नंबर हो गया ये? 12 नंबर हो गया। कितना हो गया? 12। तो आपका एल कितना नंबर हो गया? 12। इसके 2 टुकड़े कर दिए मैंने, 10 के बाद आता है और 2 इसके टुकड़े कर दिए, तो कितना नंबर हो गया? 12। बड़ा इजीली है। आगे बढ़ते हैं, एम के बारे में जानते हैं। एम के बारे में जानते, देखो एम है ना कैसा दिखाई दे रहा है? तिया जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे 3 नंबर हो, 3 नंबर दिखाई दे रहा है ना। अगर हम तिया को इसको उल्टा कर दें, इसको उल्टा कर दे तो तिया जैसे दिखाई दे रहा है। 10 के बाद आता है ये 3 जैसी इसकी आकृति है, तो कितने नंबर पे हो गया ये? 13 नंबर पे हो गया आपका एम। एम कितने नंबर पे हो गया? 13 नंबर पे। 10 के बाद आता है 3 नंबर की इसकी आकृति होगी 3 जैसी, तो कितने हो गया? 13। है कितना इजीली। अब आगे बढ़ते हैं एन पे, बिल्कुल स्टैंडर्ड से करवाएंगे। अब ये एन है, वैसे तो एन ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको अगर देखा जाए ना तो 4 जैसी आकृति दिखाई नहीं दे रही है? जैसे 4 जैसी आकृति हो, ऐसा लग रहा है जैसे 4 जैसी आकृति हो। 10 के बाद आता है ये 4 जैसे इसकी आकृति है, तो कितने नंबर पे हो गया ये? 14 नंबर पे हो गया। कितने नंबर पे हो गया? 14। कितना इजीली है, देखो एन है, ये 4 जैसा दिखाई दे रहा है। 10 के बाद आता है ये और 4 जैसी आकृति, तो कितने नंबर पे हो गया ये? 14 नंबर पे हो गया। कितना इजीली है। आगे बढ़े। अब देखो ओ है, ओ आपको याद करना होगा। ओ के कोई ट्रिक नहीं बनाई मैंने। ओ 15 नंबर पे है, क्योंकि ये 1-2 है बस वर्ड जो आपको याद करना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ये कितने नंबर पे है? 15 नंबर पे। अब बात करते हैं पी की। अब देखो पी है, जैसे मैंने एफ करवाया था ना, हम इसको यहाँ से मिला देंगे तो आकृति कितनी जैसी हो गई? या 6 जैसी आकृति हो गई। जैसे 6 नंबर पे हो गई, या 9 नंबर पे जैसे। और अब ये पी है ना, पी की भी पी तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, ये 6 जैसा दिखाई दे रहा है। अगर 6 को हम उल्टा कर दें तो ऐसे, तो ये हो गया ना पी। 10 के बाद आता है ये जो पी है आपका 10 के बाद आता है और 6 जैसी इसकी आकृति है, तो कितना नंबर हो गया ये? 16 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया? 16। है ना कितना इजीली। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई तो बता देना, तो मैं आपको दोबारा ये करवा दूंगा। और मुझे नहीं लगता कि मतलब आपके समझ में नहीं बैठ रहा होगा, आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी ये बातें क्लियर हो रही हैं। अब पी हो गया, अब क्या हो गया? अब क्या कैसे लिखते थे ना, ऐसे लिखते हैं। और जैसे हम जी लिखते थे ना, जी का ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन दिखाई दे रहा है ना 7 जैसा, तो इसमें भी क्यों में भी जब ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये ओ हटा देंगे ना इसका, तो ये भी 7 ही बचेगा इसमें। 10 के बाद आता है ये ओ, क्यों? और 7 जैसी इसकी आकृति है, तो कितना नंबर हो गया इसका? 17 नंबर हो गया। कितना? 17। है ना बिल्कुल ईजिली। याद करना मुश्किल नहीं है, रट्टा नहीं लगाना है, समझना है इसको। क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 से कई बार 3 क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए जाते हैं HSSC के एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो, कोडिंग डिकोडिंग आपसे क्वेश्चन आएंगे, और जब मैं करवाऊंगा तो बड़े स्टैंडर्ड से करवाऊंगा आपको, बिल्कुल ट्रिक से। क्यों आपका हो गया ये देखिए 17 नंबर पे। ठीक है। अब बात करते हैं आर की। आर जैसे हम बोलते हैं ना 18, आर है 18, चलो उसको भी भूल जाओ। अब ये आर है ना, अब हम इसको यहाँ से मिला देंगे तो जैसे एच को मिलाया था ना हमने, ऊपर से नीचे से 8 जैसा लग रहा था, तो आर को भी तो ऐसे मिला सकते हैं, तो लग रहा है ना जैसे 8 जैसा है। ये देखो ये आर है, और यहाँ से हम मिला देंगे तो 8 जैसा लग रहा है ना। तो 10 के बाद आता है ये 8 जैसी इसकी आकृति है, तो कितना नंबर हो गया इसका? 18 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया? 18 नंबर हो गया। बिल्कुल इजीली है, रट्टा नहीं लगाना है, वीडियो को देखना है 1 से 2 बार और समझ में आपको सब कुछ आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एस है। एस आपको याद करना है कि 19वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 19वें नंबर पे है आपका एस। एक तो आपको ओ याद रखना है, एक आपको एस याद रखना है। अब ये 2 हो गए, 2-3 वर्ड हैं बस जो आपको याद रखने हैं बस, बाकी मैं करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, एस हो गया हमारा, एस के बाद आ गया आपका टी। अब देखो जो हमारे क्रिकेट मैच खेलते हैं हम खिलाड़ी हमारे, तो T20 मैच खेलते हैं। ये जो T20 मैच होते हैं ना, वो 20 ओवर के होते हैं।
बिल्कुल ईजिली है, याद करना मुश्किल है नहीं। जो जो टी है आपका 20 नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे आएगा? 20 नंबर पे। कैसे आएगा? जो हमारे T20 मैच खेलते हैं हमारे खिलाड़ी, 20-20 ओवर के मैच होते हैं। वो कितने ओवर के मैच होते हैं? 20-20 ओवर के। वो 20-20 ओवर के जो मैच होते हैं ना, वो उसको बोलते हैं T20 मैच। क्या बोलते हैं? 20, यानी उसके देखना T20 लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? T20। तो आपका टी कितने नंबर पे हो गया? 20 नंबर पे हो गया, है ना? बिल्कुल आसान। तो आगे बढ़ते हैं। ये अब ये जैसे जे से लेकर के 20 तक, यानी कि टी तक आपके जो है क्वेश्चन जे ने काफ़ी हल किए हैं। तो अब जो है 20 हल करेगा, यानी कि टी आपका जो है हल करेगा। यू आपको टी के तुरंत बाद आता है आपका यू। टी के तुरंत बाद आता है आपका यू। तो यू कितने नंबर पे हो जाएगा आपका? 21वें नंबर पे हो जाएगा। कितने नंबर पे? 21वें नंबर पे हो जाएगा। अब बात करते हैं वी की। अब देखो ये वी है ना, ध्यान से देखना, हमने एल के भी 2 टुकड़े किए थे ना ऐसे। अब ये एल है ना, इसको इस तरह से घुमा देंगे तो वी जैसा बन जाएगा ना। तो इसके 2 टुकड़े हो गए ना, इसके भी तो कर सकते हैं 2 टुकड़े। तो 20 के बाद आता है ये, और 2 इसके हम टुकड़े कर दिए। कितना नंबर हो गया आपका? ये 22 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया? 22। देखो ये वी है। अगर मैं इसको ऐसे 2 टुकड़े करूं जैसे मैंने एल के किए थे, एक टुकड़ा आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। 20 के बाद आता है ये, 2 मैंने इसके टुकड़े कर दिए। कितना हो गया? ये 22 नंबर हो गया। कितना हो गया? 22। बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा समझ में। अब बात करते हैं डब्लू। अब देखो जैसे हमने एम के साथ क्या किया था कि इसको तिया जैसे आकृति दिखाई दे रही है। 10 के बाद आता था ये, और 3 जैसे आकृति होती, 13 नंबर पे था। तो ये भी तो एम जो डब्लू जो है तिया जैसे दिखाई दे रहा है ना, जैसे एम था। तो ये भी तो 20 के बाद आता है, और तिया जैसे इसकी आकृति है। तो कितना नंबर हो गया? ये 23 नंबर हो गया। बड़ा सिंपल है। अब आते हैं एक्स। अब देखो जैसे हमने एल के भी टुकड़े किए थे 2, वी के भी टुकड़े किए थे 2, तो एक्स के भी तो 4 टुकड़े होंगे। 1 2 3 4। एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये ना 20 के बाद आता है। 20 के बाद 4 जैसे इसकी आकृति है। तो कितना नंबर हो गया? ये 24 नंबर हो गया। बड़ा इजीली है। देखो एक्स है, इसके टुकड़े बना लो, 1 2 3 4। तो 20 के बाद आता है, और 4 जैसे इसको 4 भागों में बांट दिया। तो कितना हो गया? ये 24 हो गया। बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स हो गया। अब देखो वाई तो आप याद कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और जेड तो आपको पता लास्ट में 26 है। तो मैंने ये जो करवाया आपको अल्फ़ाबेट, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपके हर एग्जाम में जो कोडिंग डिकोडिंग जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके ये आपका जो है बड़ा आसान होगा। आप कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसे आपका नाम क्या है? कुछ भी नाम ले लीजिए आप। जैसे मनीष ले लिया मैंने, MANISH। अब देखो ये एम है, ये तिया जैसे दिखाई दे रहा है। 10 के बाद आता है ना ये तिया जैसा इसकी आकृति। तो कितना नंबर हो गया इसका? 13 नंबर हो गया। सिंपल है, ये तो आप बता ही दोगे। सबसे पहला है एन है। ये एन देखो मैंने बताया था, ये जो एन है ऐसे 4 जैसा दिखाई दे रहा है। 10 के बाद आता है ये 4 जैसा दिखाई दे रहा है। तो कितना नंबर हो गया इसका? 14 नंबर हो गया। तो एन कितने नंबर पे है? 14 नंबर पे। आई है, हम आई कैसे लिखते थे? जैसे आई लव यू ऐसे बोलते थे ना, तो आई ऐसे लिखते थे। तो आई कितने नंबर पे हो गया आपका? 9 नंबर पे। सिंपल है। तो एस आपका कितने नंबर पे हो गया? 19 नंबर पे, मैंने बताया था। और एच को मैंने कहा था कि ये जो एच है इसको नीचे से मिला दो, 8 जैसा दिखाई देगा। ये एच को आप नीचे से मिला दो, ये 8 जैसा दिखाई देगा। तो एच कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे। जो हमारा अब ये MANISH। तो मनीष का कितना हो गया? 13, 1, 14, 9, 19 और 8। कितना आसान है। अब कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो कुछ भी ले लीजिए आप। जैसे हम इंडिया ले लिया, INDIA। अब ये इंडिया है। आई को देख लो, आई लव यू लिखते थे, 9 जैसा दिखाई देता है, 9 नंबर पे। एन को बताया था मैंने, 4 जैसी आकृति है। तो 10 के बाद आता है ये 14 नंबर हो गया। डी आपको बता ही दोगे, 4 नंबर पे सबसे पहले है। तो
9 तो आपको बता ही दिया और ए आपको बता दिया। अब कुछ और नाम ले लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लीजिए, आप हरियाणा ले लीजिए, HARYANA। अब देखो एच को मैंने कहा था कि ऊपर से मिला दो, 8 जैसे दिखाई दे रहा है ये 8। ए आपका बता ही दोगे एक। अब आर को कहा था मैंने, आर को जैसे मिला दिया, जैसे हमने एच को मिला था ना, तो इस तरह आर को भी तो मिला सकते हैं। यहाँ से लग रहा ना 8 जैसा। 10 के बाद आता है ये, 10 के बाद आता है 8 जैसे आ करती है, तो कितना हो गया आपका 18। वाई आपका 25 नंबर पे मैंने बताया था। ए आपका 1 है, सबसे पहले आता मैंने बताया था। एन को आप समझ ही जाओगे कि 10 के बाद आता है 4 जैसे आ करती है, यानी कि 14, और ए होगा 1। बड़ी सिंपल है। तो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करना। अब जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो मात्र 2 से 4 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको समझने में। जब मैं कोडिंग डिकोडिंग आपको करवाऊंगा तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ से आपके जो है 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में। 10 नंबर की रीजनिंग आएगी HSC में। हरियाणा के एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के, और ये फ्री के नंबर है। मैं तो कहता हूँ रीजनिंग के जितने भी नंबर है ना, ये बिल्कुल फ्री के हैं। 10 में से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं गारंटी देता हूँ, वादा करके देता हूँ आपको, एक भी नंबर आपका एग्जाम में नहीं कटेगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने स्टडी वाले ग्रुप में जरूर शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।